हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, AutoCAD की सीरीज चल रही है। इस AutoCAD की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं UCS के बारे में कि UCS क्या होता है। UCS बेसिकली हमने देखा था यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। जब हमने यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस को हमने जब समझा था तब हमने UCS को भी देखा था कि UCS होता क्या है। बट यहाँ पर आज UCS के बारे में फुल डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि UCS होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है और उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। इन सभी के बारे में वन बाय वन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली बात करें तो यहाँ पर आप UCS के लिए UCS एंटर कर सकते हैं। UCS एंटर करते ही UCS का आपके पास पैनल दिख जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पर UCS को चेंज कर सकते हैं। या फिर बात करें आप यहाँ पर 3D AutoCAD सिस्टम को यहाँ पर समझ रहे हैं, 3D AutoCAD टूल्स के बारे में देख रहे हैं, तो 3D AutoCAD टूल्स के अंदर कोऑर्डिनेट जो आपके पास दिखते हैं, कोऑर्डिनेट के अंदर UCS का एक पूरा डायग्राम देखने को मिलता है, जहां पर UCS के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसके अलावा आप यहाँ पर आपके जो ऑब्जेक्ट्स है उसका UCS आप यहाँ पर बेसिकली चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलते हैं AutoCAD में और AutoCAD के थ्रू समझते हैं UCS किस तरह से हो यहाँ पर देखा जा सकता है और किस तरह से UCS के अंदर कौन कौन सी चीजें चेंज की जा सकती है। और देखेंगे UCS के साथ यहाँ पर WCS क्या होता है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। UCS तो हमारे पास यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, बट यहाँ पर WCS भी एक और चीज होती है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं AutoCAD के अंदर। तो देखिए AutoCAD के अंदर हम आ चुके हैं। AutoCAD के अंदर आने के बाद अब जरा देखिए यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेट प्लेन दिख रहा है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट का ऑप्शन दिखता है आपके पास, यहाँ पे UCS ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हमारा जो UCS होता है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसे हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखिए बेसिकली बात करूं यहाँ पर सिंपल सा, तो अभी यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर अभी हमारे पास क्या कर रखा है, वर्ल्ड कर रखा है। इसको हम बोलते हैं WCS। WCS का मतलब होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए यदि आप यहाँ पर WCS को ओपन करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके पास जो कमांड होता है वो WCS पे चलता है और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ही, यहाँ पर अपने वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ही है, यहाँ पर क्या कर सकता है WCS अपने जो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बट बात करें यहाँ पर UCS के बारे में, तो UCS होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी ड्राइंग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो UCS है उसको यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है, इनको सभी को वन बाय वन देखने के लिए। तो अभी देखिए हमारे पास क्या है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को जरा गौर से देखें तो अभी जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ होता है वो यहाँ पर क्या होता है, XY प्लेन के अंदर होता है। और बात करें जो एक्सट्रूड होता है वो यहाँ पर किस में होता है, Z के अंदर होता है। जैसे कि मैं बात करूं सिंपल सा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। देखिए बॉक्स का यदि मैं यहाँ पर सरफेस बना हुआ, यहाँ पे बॉक्स की जो सरफेस बना होगा वो मेरी XY प्लेन के अंदर हो रही है और जो एक्सट्रूड हो रहा है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, Z एक्सिस के अंदर हो रहा है। बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या कर देता है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर UCS सिस्टम होता है, जिसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, सभी के बारे में वन बाय वन देखने वाले हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आइकन्स है हमारे पास, ये है हमारे पास शो UCS आइकन्स। ये शो UCS आइकन्स के अंदर देखिए अभी जो यहाँ पर शो UCS आइकन्स एट ओरिजिन, जो अभी हमारे पास आइकन्स है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओरिजिन में डिफाइन हो रहा है। जो आपके पास वर्क स्पेस है उसके ओरिजिन में डिफाइन हो रहा है और शो UCS आइकन है। यदि आप इस UCS आइकन को यहाँ पर हिडन करना चाहते हैं तो बेसिकली आप यहाँ पर हिडन के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो UCS आइटम है, UCS आइकन्स है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा और आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। यदि आप यहाँ पे फिर से उसको देखना चाहते हैं तो शो UCS आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो UCS आइकन है वो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे UCS आइकन को हिडन किया जा सकता है और किस तरह से यहाँ पर शो किया जा सकता है। क्लियर? अब उसके बाद में आगे समझिए यहाँ पर, तो आगे है आपके पास UCS आइकन प्रॉपर्टी। देखिए UCS आइकन प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर UCS से रिलेटेड जो भी आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे 2D के अंदर UCS देखते हैं और यहाँ पे जो 3D के अंदर UCS दिखते हैं, दोनों आपके पास मिल जाएगा। इसके अंदर जो लाइन की विड्थ है आप उसे यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे UCS आइकन की जो साइज है वो भी यहाँ पे चेंज की जा सकती है। UCS आइकन का जो कलर्स है उसको भी यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अभी व्हाइट है, आप यहाँ से ग्रीन करना चाहेंगे तो ग्रीन हो सकता है। आप यहाँ पे जो भी कलर करना चाहते हैं वो कलर हो जाएगा। उसके बाद सिंपल सा आप ओके करेंगे तो इस तरह से देखिए आपका जो UCS आइकन है वो यहाँ पर उसका आइकन को क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। हम इसे बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं, वापस व्हाइट कर लेते हैं। क्लियर? ताकि हमें यहाँ पे UCS आइकन हमें दिखता रहे मिले और यहाँ पे UCS आइकन की अपनी साइज को चेंज कर सकता है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पे UCS आइकन की जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर हम बेसिकली चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी साइज को चेंज किया जा सकता है, इसकी विड्थ को यहाँ पर चेंज किया जा सकता है, प्लस यहाँ पे इसके कलर को भी चेंज किया जा सकता है। अब बात करें यहाँ पर, तो आपके पास है UCS। जैसे आप यहाँ पे UCS के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो UCS कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहाँ पे मूवमेंट होगा और जहां इसको प्लेस करना है वहां पर आप इसे प्लेस कर सकते हैं। बेसिकली देखिए यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट के ऊपर क्लिक करना है तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जहां इसको रिप्लेस करना है वहां पे इसको रिप्लेस कर दीजिए और जिस तरह रखना है आप उसे इस तरह से प्लेन के अंदर दे सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे UCS आइकन को यहाँ पर चेंजेस किया जा सकता है। क्लियर? तो इससे आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे ड्राइंग क्रिएट करते हैं तब आपके पास जो UCS सिस्टम्स है उसको आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। और देखिए जब आपका UCS सिस्टम क्लियर हो जाए, जैसे ही आप यहाँ पर वर्किंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका सिंपल सा देखिए वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो UCS है वो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वर्किंग करते हैं उसी के ऊपर वापस आ जाएगा। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से UCS के अंदर वर्क किया जा सकता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आइकन देखने को बोलता है UCS नेम।
यूसीएस नेम के ऊपर क्लिक करने पर आपके पास जो यूसीएस है उनके यहाँ पर नेम होता है। जैसे कि यहाँ पर अभी आपके पास क्या है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके आप यहाँ पर सेट करंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास प्रीव्यू है, इस तरह से आप यहाँ पर इसको चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करें यहाँ पर, देखिए आपके पास है यहाँ पर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम बात कर रहे थे बाय डिफॉल्ट कि आपके पास जो यहाँ पर WPSS है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम देखने को मिलता है WCS, वो आपके पास क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक यूसीएस सिस्टम होता है जो आपके पास यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर बाय डिफॉल्ट चलता रहता है। बट यहाँ पर यूसीएस क्या होता है, यूनिट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकता है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यूसीएस का यहाँ पर यूजेस किया जा सकता है। अब बात करें यहाँ पर, तो अगला है यहाँ पर आपके पास देखिए यूसीएस के अंदर एक्सेस है यहाँ पर, इससे आप क्या कर सकते हैं, आपके जो यूसीएस है उसको यहाँ पर बेसिकली क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। आप जिस एंगल के साथ उसे रोटेट करना चाहे उस एंगल के साथ आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली रोटेट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास रोटेशन एंगल पूछा जा रहा है कि आप किस एंगल के अक्रॉस यहाँ पर एक्सेस को रोटेट करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर 45 डिग्री एंगल के साथ यहाँ पर रोटेट करना चाहूँ, तो यहाँ पे सिंपल से एंटर प्रेस करेंगे तो आपके जो एक्स एक्सिस है, यार देखिए गौर से देखेंगे आप, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो आपके पास क्या हो रही है, 45 डिग्री एंगल के साथ आपके पास क्या हो रही है, रोटेट होनी स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर। तो अभी देखिए यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो 45 डिग्री एंगल के साथ रोटेट हो चुकी है। यदि आपको वापस यूसीएस के अंदर जाना है तो वर्ल्ड के ऊपर क्लिक कीजिए, वापस यूसीएस आ चुका है। यदि आप वाई एक्सिस के अंदर रोटेट करना चाहते हैं तो सिंपल सा वाई एक्सिस के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके पास जितने डिग्री एंगल के साथ रोटेशन देना है उतने डिग्री आप एंगल के साथ रोटेशन दे दीजिए। जैसे मैं 60 डिग्री के साथ देना चाहूंगा तो 60 डिग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो वाई एक्सिस है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 60 डिग्री एंगल के साथ क्या हो जाएगी, सिंपल सा रोटेट हो जाएगी। अब देखिए आपके पास जो प्लेन होगा, जैसे मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर आपके पास किसी भी तरह का बॉक्स क्रिएट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो बॉक्सेस क्रिएट हो रहा है वो सिंपल सा क्या हो रहा है, आपके पास जो एक्स वाई प्लेन है वो आपके पास क्या हो रहा है, बेसिकली आपका जो बेस है उसके साथ 60 डिग्री के साथ रोटेट हो चुका है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यूसीएस को यहाँ पर रोटेट किया जा सकता है। यदि आप जेड एक्सिस को रोटेट करना चाहते हैं तो जेड एक्सिस के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके पास जितने डिग्री एंगल के साथ रोटेट करना है सिंपल सा, तो मैं मान लूंगा 90 डिग्री एंगल के साथ रोटेट करना है तो उसके ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पर बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए आपके पास जो जेड एक्सिस है वो यहाँ पर 90 डिग्री के साथ रोटेट हो चुकी है। अब जब आपका वर्किंग पूरा हो जाए तो आप यहाँ पे WCS के ऊपर क्लिक कीजिएगा। आप जहां पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स है, जहां पे आपके पास ओरिजिनल वर्क थे वहां पर आप इसे पहुंचा जाएंगे। क्लियर। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा। और आपके जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर आपके पास उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रोटेट करे हुए मिल जाएंगे। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, क्लियर, और ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त आप यहाँ पर चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर किसी एंगल के साथ रोटेट करना चाहते हैं, बट यहाँ पर आप रोटेशन कमांड का यूज नहीं करना चाहते तो आप यूसीएस का यूज कर सकते हैं। यूसीएस के थ्रू आप क्या करेंगे, जो आपके पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स है यस उसको यहाँ पर रहने दीजिए और आप यहाँ पे यूसीएस को चेंज कीजिए। जैसे कि बात करूँ अभी हमारे पास जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है जो आपके पास 45 डिग्री एंगल के साथ रोटेटेड होना चाहिए वाई एक्सिस के अंदर, तो आप सिंपल से यहाँ पर वाई डिग्री लीजिए। वाई डिग्री लेने के बाद यहाँ पर वाई एक्सिस यूसीएस लीजिए और 45 डिग्री के साथ आप रोटेशन कर दीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी बॉक्सेस बनाना है या जो भी आपके पास आइकन्स बनाना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके जो आपके पास ड्रॉ करना है वो आप यहाँ पे सिंपल सा ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे सिंपल सा WCS के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपके पास वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, उस एंगल आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रोटेट हो जाएगा। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर यूज किया जा रहा है। क्लियर। और तो इस तरह से आप यूसीएस को यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह से एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे है प्रीव्यू। प्रीव्यू के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो यूसीएस है उसको यहाँ पर आप वापस यहाँ पर जैसे आपके पास और जो प्रीवियस है, जैसे कि बात करूँ यहाँ पर कंट्रोल जेड जिस तरह से कमांड वर्क करता है, आप वापस प्रीवियस के अंदर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यूसीएस सिस्टम का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास जो यूसीएस है उसको यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर सेट करना है तो आप यहाँ पर यूसीएस सिस्टम का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर मुझे यूसीएस का ओरिजिन सिस्टम देना है तो आप यूसीएस को सिंपल सा सेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर आपके पास जेड एक्सिस वर्टेक्स। क्लियर। तो उसके लिए समझने के लिए मैं यहाँ पर इन सभी को डिलीट कर देता हूँ और सिंपल सा यहाँ पर देखिए आपका जो यूसीएस है उसको यहाँ पे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कर देते हैं और यहाँ पे सिंपल सा एक बॉक्स क्रिएट कर देते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर समझते हैं जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट के बारे में। तो देखिए बेसिकली बात करूँ यहाँ पर जेड एक्सिस वर्टेक्स के ऊपर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ जो यूसीएस सिस्टम्स है उसके अंदर आप यहाँ पर जेड एक्सिस को कहाँ देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर देखिए आपके पास जो कमांड विंडो है, कमांड विंडो में आप जैसे देखेंगे यहाँ पर तो कमांड विंडो में आपके पास देखने को मिलेगा कि आपके पास जो यूसीएस है उसके साथ आपके पास कोऑर्डिनेट आ चुका है। आप जिस कोऑर्डिनेट के अनुसार रखना चाहेंगे उस कोऑर्डिनेट के अनुसार हो जाएगा। जिसकी बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पर मैंने इसका बेस पॉइंट दे दिया। उसके बाद बात करें यहाँ पर आप एक्सिस को किधर रखना चाहते हैं, वाई एक्सिस को किधर रखना चाहते हैं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। क्लियर। और जेड एक्सिस को किधर रखना चाहते हैं वो भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर देखिए अभी जो आपके पास जेड एक्सिस है वो पहले आपके पास क्या थी, एक्सट्रूड कमांड के अंदर थी, बट यहाँ पर बात करूंगा यहाँ पर सिंपल सा जेड एक्सिस अभी कहां पर है आपके पास, वो यहाँ पर आपके पास क्या है, बाहर निकली हुई आ रही है। पहले आपके पास जेड एक्सिस एक्सट्रूड कमांड के अंदर थी। क्लियर। अभी यहाँ पे फिर से मैं बॉक्स दूंगा और यहाँ पे देखिए आपके पास देखिए आपके जो वर्क यहाँ पे जो वर्किंग हो रही है, आपके पास जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो रहा है वो यहाँ पर देख पाएंगे आप। यहाँ पर तो एक्स वाई प्लेन के अंदर हो रहा है, एक्सट्रूड आपके पास क्या हो रहा है, वाई जेड एक्सिस की तरफ हो रहा है। लेकिन जस्ट हमने इससे पहले देखा था
यस, जब हमने वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखा था तो जो एक्सट्रूड हो रहा था वो ऊपर की तरफ हो रहा था, लेकिन इस बार जो एक्सट्रूड हो रहा है वो आपके पास क्या हो रहा है, फ्रंट की तरफ हो रहा है, आपके पास जो बाहर हो रहा है उसकी तरफ हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट ले ली है, उसके बाद जितना एक्सट्रूड करना है उतना मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, तो ये सब एक्सट्रूड क्या हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहे हैं। बट बात की जाए यहाँ पे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात करेंगे यहाँ पर, तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो आपके पास एक्सट्रूड सिस्टम होता है वो आपके पास किधर होता है, जेड एक्सेस की तरफ होता है, और जेड एक्सेस आपके पास कहां होती है, इसके टॉप की तरफ होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर यूसीएस को चेंजेस किया जा सकता है। क्लियर, इसको कंट्रोल ए करते हैं और जेड कर देते हैं। क्लियर, अब मैं यहाँ पे फिर से आपके पास क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसके अंदर बॉक्सेस क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट है यहाँ पर 3 पॉइंट यूसेस। देखिए 3 पॉइंट यूसेस आपके पास किस तरह से वर्क करता है कि आपके पास जो भी यूसेस सिस्टम्स है उसके अंदर आप यहाँ पर कोई भी 3 पॉइंट देके आप अपने यूसेस सिस्टम को यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सेस आपने जो दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूसेस चेंज हो सकता है। या फिर बात करूँ, देखिए फिर से 3 पॉइंट यूसेस लूंगा, आपके पास जो ओरिजिन है उसको वहां रख लीजिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर एक्स का देना है, आप एक्स जहां देना चाहेंगे, जैसे मैं एक्स ऊपर की तरफ देना चाहूंगा। उसके बाद बात करूंगा यहाँ पर वाई का इस तरफ देना चाहेंगे, आप उस तरफ वाई दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर उस तरफ वाई देना चाहूंगा। उसके बाद बात करूंगा जेड, देखिए तो आपके पास एक्स वाई जेड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। तो बेसिकली बात करें ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं ये कब वर्क करते हैं, जब आपके पास जो यूसीएस है, जो आपके पास यूसेस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, आप उसे बेसिकली अपने ड्राइंग के अनुसार से चेंज करना चाहते हैं, तब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए आपका जो एक्स वाई प्लेन है वो चेंज हो गया है और जेड आपके पास अंदर की तरफ चला गया है। अब यहाँ पर बेसिकली बात करूं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो देखिए अब आप यहाँ पर जो एक्स वाई प्लेन जो बना रहे थे वो आपके पास इस तरफ हो रहा है, और जब आपके पास जेड एक्सिस की तरफ आप जो एक्सट्रूड कर रहे थे वो आपकी तरफ क्या हो रहा है, इनसाइड व्यू हो रहा है। क्लियर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से आप इसको यूसेस को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैं फिर से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बॉक्स बना रहा हूँ, यस, और इसको कर रहा हूँ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कर दिया ताकि बाय डिफॉल्ट चलता रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद मैंने सिंपल साइज को क्या कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया। अब देखिए बात करें यहाँ पर, तो अभी हमारे पास क्या है, देखिए फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पर व्यू है। व्यू के ऊपर क्लिक करने पर देखिए आपके पास जो व्यू है वो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, टॉप व्यू हो जाएगा। यदि आप इससे चेंज करना चाहेंगे व्यू को तो वो आप यहाँ पे व्यू चेंज कर सकते हैं। देखेंगे हम किस तरह से चेंज करते हैं। क्लियर, तो अभी मैं यहाँ पे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट यूसीएस। ऑब्जेक्ट यूसीएस के ऊपर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर कहीं पे भी आप जहाँ यूसीएस को प्लेस करना चाहते हैं वहां बेसिकली आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, आपका जो यूसीएस है उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि आप ये देखिए आपका जो यूसीएस है वो यहाँ पर हो चुका है प्लेस। यदि मैं इसको यहाँ पर रियलिस्टिक्स करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देखिए आपका जो यूसीएस है वो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यूसीएस को यहाँ पर सेट किया जा सकता है आपके ऑब्जेक्ट के कहीं पे भी। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे मैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर आ चुका हूँ और जो यूसीएस है वो हमारे पास मिल चुका है। अब जैसे मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा आप यहाँ पर यूसीएस को सेलेक्ट कीजिए। आपके पास जिस ऑब्जेक्ट की प्लेस की जगह वहां प्लेस करना चाहते हैं आप वहां पे सिंपल सा आप जाके यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, आपके पास जो यूसीएस है वो वहां पर क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। क्लियर, अब मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल जेड। ओके, यहाँ पे बात करें यहाँ पर तो आपके पास है अगला फेस यूसेस। फेस यूसेस की वजह से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो यूसेस है वो कहीं पे भी जिस फेस के ऊपर आप अलाइन करना चाहते हैं वहां पर उस फेस के ऊपर अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिंपल से मैं एक्सेप्ट करूंगा तो यहाँ पर जो आपके पास यूसेस है वो यहाँ पर उस फेस के अलॉन्ग यहाँ पर अलाइन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखना चाहते हैं। क्लियर, तो बेसिकली बात करें ये सारे जो सिस्टम्स होता है यूसेस के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर आप यूसेस को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो अभी देखिए हम जो वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं। और जरा हमारा जिसके अंदर जो हमारे पास वर्क होता है वो यहाँ पर आपके जो प्लेन सरफेस बनती है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर बनती है और जो एक्सट्रूड होता है वो जेड एक्सिस के अंदर होता है। बट यहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल सा किसी सर्कल को ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ, तो ये जो सर्कल्स होता है वो सिंपल सा मेरा एक्स वाई प्लेन के अंदर बनता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर, यदि मुझे यहाँ पर इसके टॉप के अंदर बनाना है सिंपल सा, तो मैं यहाँ पे इसके टॉप के ऊपर सेलेक्ट करूंगा। टॉप के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर सर्कल्स बनाता हूँ सिंपल सा, तो देखिए आपका जो सर्कल्स होता है वो बेसिकली क्या बन रहा है, आपके पास इसके टॉप्स के अकॉर्डिंग बन पाता है। क्लियर, यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बॉटम लेफ्ट राइट जैसे आप यहाँ पर यूसीएस के अकॉर्डिंग करते हैं और जैसे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर सिंपल सा बॉक्स यूज करता हूं और यहाँ पे बॉक्स को यहाँ पर लेके ड्रॉ करता हूं, तो आपके पास जिस तरह से यूसीएस सिस्टम है आपका, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे ड्रॉ होना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2D वेव फॉर्म की तरह देखें, यहाँ पर मैं सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ यहाँ पर लेफ्ट की तरफ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सट्रूड कर रहे हैं, सिंपल सा बना रहे हैं। तो देखिए आपके जो वर्किंग हो रही है वो लेफ्ट के अकॉर्डिंग होते हुए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, यहाँ पर सिंपल सी वर्किंग होती है। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी वर्क करते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा, तो आपके जो यहाँ पर सर्कल्स वगैरह जो भी बनते हैं वो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम जिसके अनुसार आप बनाना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बन जाते हैं। फिर आप यहाँ पर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर क्लिक कीजिएगा और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए, तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे यूसेज सिस्टम को यहाँ पर चेंजेस किया जा सकता है। क्लियर, यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, सिंपल से यहाँ पर रियलिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट का यहाँ पर सर्कल्स है वो अब उसके फेसेस के अकॉर्डिंग बन चुका है। क्लियर,
ओके तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ सिंपल सा। अब देखिए मैं सिंपल सा यूसीएस के ऊपर क्लिक करता हूँ। यूसीएस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, आपके पास बॉक्स बनाना है, जो भी आपके पास जो बॉक्स है, जैसे मैं यहाँ पे बहुत बड़ा एक बॉक्स बना लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ करना है छोटे छोटे इस फेसेस के अकॉर्डिंग। तो ये मेरा फ्रंट यूसीएस है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा फ्रंट यूसीएस के ऊपर सेलेक्ट करूंगा। फ्रंट यूसीएस के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद मेरा ऑब्जेक्ट फ्रंट यूसीएस के अंदर चल जाएगा। उसके बाद मैं सिंपल सा सर्कल कमांड को यूज करूंगा और यहाँ पे करते हुए क्या करूंगा, सिंपल सा सर्कल को ड्रॉ कर लूंगा। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना लेता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे जो सर्कल्स बना है वो देख पाएंगे आप यहाँ पर फ्रंट के अंदर बना है। अभी ये जो सर्कल्स है वो यहाँ पे बहुत नीचे बन चुका है। यदि मैं इसको यहाँ पर सिंपल सा मूव करता हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं मूव कमांड को यूज करते हुए इसको यहाँ पर सिंपल सा मूव करता हूँ और जहां मुझे प्लेस करना है वहां मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ प्लेसमेंट देना है वहां पे मैं प्लेस कर देता हूँ। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। आपके पास जो यहाँ पे व्यू हो रहा है यहाँ पे सर्कल का, वो आपके पास किस तरह से हो रहा है, आपके पास जो इसका लेफ्ट यहाँ पे जो फ्रंट व्यू है उसकी तरफ आपके पास क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का व्यू हो रहा है। क्लियर? ओके मैं इसको सिंपल सा आप जहां इसको प्लेस करना चाहे वहां इसको प्लेस कर दीजिए और इसको जहां देखना चाहेंगे वहां आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली बात करें तो यूसीएस सिस्टम का यूज कैसे किया जा सकता है, आप क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे आपके जो यूसीएस है उसको चेंज किया जा सकता है। आप इसे WPS कर दीजिए, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कर दीजिए और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास जो वर्किंग हो रही है आप उस वर्किंग के अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पर यदि आपके पास जो भी आप जिस के अंदर आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे बनाना चाहते हैं, जिस साइड से आप यहाँ पे XY प्लेन को रखना चाहते हैं उस प्लेन को यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। यदि आपको यूसीएस हिडन करना है तो आप हिडन यहाँ शो कर सकते हैं बेसिकली। ओके एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमने यहाँ पर एक और चीज की थी, यहाँ पर जो हमारे पास क्या कहलाता है यहाँ पर डायनेमिक यूसीएस। देखिए डायनेमिक यूसीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हमने देखा था हमारे यहाँ पे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर कि डायनेमिक यूसीएस क्या होता है, किस तरह से हम यहाँ पे वर्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है, जो यूसीएस के जो ऑप्शंस है, इन सभी यूसीएस के ऑप्शंस को यहाँ पर यदि आप यहाँ पर नहीं यूज करना चाहते, आप डायरेक्टली वर्किंग करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा डायनेमिक यूसीएस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। डायनेमिक यूसीएस के ऊपर क्लिक करने के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो वर्किंग होगी वो आपके पास जो आप फेसेस को सिलेक्ट करेंगे, जैसे भी आप यहाँ जो फेस को सिलेक्ट करें वो ऑटोमेटिकली उस डायनेमिक यूसेज को ले लेगा और वहां से आपके पास क्या हो जाएगी, वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी और उस तरह से आप यहां पर बेसिकली वर्क कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर डायनेमिक यूसेज को यहाँ पर वर्किंग के अंदर लाना है। प्लस यहाँ पर जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो यूसेज सिस्टम दिख रहा है वो सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी वन बाय वन कि आपके इस यूसेज को है किस तरह से रोटेट करना है, किस तरह से रोटेट करने के बाद किस तरह से एग्जाम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से ड्रॉ होता है, किस तरह से आपके पास जो यूसेज प्लेन है उसको यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूसेज कैसे प्लेस कर सकते हैं, किसी फेस के ऊपर यूसेज कैसे प्लेस कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप यहाँ पर डायरेक्टली वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं तो आपके पास जो XY प्लेन के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट बनता है और जेड एक्सिस के अंदर एक्सट्रूड होता है तो वो आपके पास जो आपके पास दिखता है वो आपके पास टॉप एक्सिस दिखता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर किस तरह से यूसेज सिस्टम को यूज करना है। क्लियर? तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।